नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन व्यू 24 और मैं हूं राजू कुमार। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता ही होगा कि बिहार में नए सरकार बनने पर नए मंत्रिमंडल की गठन की गई है और इस नई मंत्रिमंडल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पावर शिफ्ट हो रहा है जेडीयू से बीजेपी की तरफ। और हम सभी बिहारवासी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों से गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखा था और अब जो यह नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ से निकलकर सम्राट चौधरी जी के हाथ में चले जाते हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अब सम्राट चौधरी को राज्य सरकार में गृह मंत्रालय यानी कि होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो प्रश्न स्वयं खड़ा होता है, प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी 6 कुशवाहा के मर्डर के अभियुक्त हैं और उन्हें इस मामले में जेल जाना भी पड़ा था। और उस मामले में प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था जिसमें उम्र कम लिखी हुई थी और उस आधार पर उन्हें नाबालिग होने के कारण जेल से रिहा किया गया था। अब सवाल उठता है, जब गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था विभाग की कमान सम्राट चौधरी को मिला है तो ऐसे मामले में क्राइम कम करेंगे या फिर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे या फिर उनके कथित आपराधिक बैकग्राउंड होने के कारण इस चीज को बढ़ावा देना और आसान होगा। अब देखिए, सम्राट चौधरी के हाथ लगा है गृह मंत्रालय, तो सम्राट चौधरी कैसे इस चीज का निर्वहन करता है। यदि हम सम्राट चौधरी की ताकत की बात करें तो सम्राट चौधरी के पास इतनी ताकत और अधिकार आ चुका है गृह मंत्रालय मिलने के बाद कि उनका जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रहेगा और राज्य की सभी जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के हाथ में ही होगा कि कौन से कैदी को किस कैटेगरी में रखा जाए, वीआईपी कैदी है या फिर हाई रिस्क वाले कैदी है, ये फैसला सम्राट चौधरी ही करेंगे। दूसरी ताकत की बात करें तो सम्राट चौधरी के हाथ में है वीआईपी सुरक्षा की अंतिम मंजूरी देना, यानी कि किस नेता को, अधिकारी को या फिर खास व्यक्ति को जेड या फिर जेड प्लस या वाई प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए या सुरक्षा बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए, ये भी सम्राट चौधरी के हाथ में ही होगा। वहीं सम्राट चौधरी की तीसरी अधिकार की बात करें तो उनके हाथ लगा है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। राज्य की खुफिया एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन होती है। ऐसे में बहुत सारी ताकत सम्राट चौधरी को मिल चुकी है। पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, ऐसी कई सारी ताकत के साथ सम्राट चौधरी अब बिहार की सबसे पावरफुल मंत्रालय में अपने हाथ को ले चुका है। अब देखना यह होगा कि बिहार में क्राइम कम होता है या फिर क्राइम बढ़ता है। बाकी आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद क्राइम कम होगा या फिर क्राइम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।